हेलो बच्चों, इसके पहले हमने आपको बताया है इकोसिस्टम और इकोसिस्टम में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट होते हैं हम उसको कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं। यानी हमें इंटर रिलेशन बताना, यानी एक दूसरे के बीच हमें रिलेशन बताना है कि कैसे वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि उनको जोड़ रहे हैं आपस में और बताएंगे कि कैसे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले तो हम सनलाइट से। विदाउट सन के, उसकी लाइट के, कोई भी प्लांट फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अगर वो फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है तो उस पर डिपेंड हार्बीवोरस भी सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हार्बीवोरस नहीं होंगे तो कार्निवोरस नहीं हो सकते। कुल मिलाकर के सन के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो डिपेंड हैं। तो प्लांट के ही हम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली तरीके से हम प्लांट के ऊपर ही डिपेंड हैं। तो कैसे हम आपस में उसको जोड़ सकते हैं हम ये बता रहे हैं। इस प्लांट को किसी भी अगर ये सनलाइट दी जाएगी तो ग्रीन प्लांट सरवाइव करेंगे। यानी अगर सनरेज इनको मिल जाए तो कोई भी ग्रीन प्लांट ग्रो करेंगे। अगर अब इस ग्रीन प्लांट को लेने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हार्बीवोरस, कोई हार्बीवोर होंगे वो उस पर डिपेंड होंगे, कोई पैरासाइट होंगे ये भी उसके ऊपर डिपेंड होंगे, हार्बीवोरस तो डिपेंड ही होंगे। साथ ही साथ जो सैप्रोफाइट होंगे, सैप्रोफाइट जो होंगे वो भी उस पर डिपेंड होंगे। तो जो सैप्रोफाइट होंगे ये डायरेक्ट नहीं, जब ये डेड हो जाएंगे यानी कोई प्लांट ऑर्गेनिज्म जब ये सड़ने लगते हैं तो उनके ऊपर ये सैप्रोफाइट्स जाते हैं। पैरासाइट लिविंग होते हुए भी उस पर सर्वाइव करता है और हार्बीवोर्स भी उन पर डिपेंड होते हैं। दूसरा, जो हार्बीवोर्स हैं, हार्बीवोर्स पर डिपेंड होते हैं कार्निवोरस। जो कार्निवोरस होते हैं वो पूरी तरीके से हार्बीवोरस पर डिपेंड होते हैं। दूसरा, जो कार्निवोरस होते हैं ये पैरासाइट पर भी डिपेंड होते हैं। हम एक दूसरे को लिंक करके बता रहे हैं कि कैसे एक दूसरे पर कौन डिपेंड होता है। दूसरा, ये जो कार्निवोरस होते हैं जब ये मर जाते हैं, चाहे वो कार्निवोरस मरते हैं, हार्बीवोरस मरते हैं, कोई पैरासाइट मरते हैं या कोई सैप्रोफाइट्स मरते हैं, तो इनको डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अब डिकम्पोजर्स में आ जाएंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कुछ आएंगे, या क्रो को भी हम कह सकते हैं। वो हमारे नेचुरल स्कैवेंजर का काम करते हैं। नेचुरल स्कैवेंजर का मतलब होता है सफाई, प्राकृतिक सफाई करने, जो नेचर ने ही जिसे सेलेक्ट किया हो सफाई करने के लिए। तो जब भी कहीं पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सड़ते हैं या मर जाते हैं, कोई भी एनिमल अगर एक्सीडेंटली वो मर गया है तो सबसे पहले उस पर कौवे ही लगना शुरू होते हैं और उनकी बॉडी को वो खा करके ख़त्म करते हैं। और जो उनके थोड़े बहुत सेल्स बचे हुए होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो ये जो प्रोसेस इजीली जल्दी हो जाए तो इसके लिए बड़े ऑर्गेनिज्म में क्रो हेल्प करते हैं। और जब वो आधी बॉडी बची होती है तो पूरी तरीके से सफाई नहीं कर पाते हैं, उसको पूरी तरीके से सफाई करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। वो भी हमारे डिकम्पोजर्स ही होंगे। तो अगर ये कार्निवोरस मरते हैं तो इनको डिकम्पोज करने का काम करेगा ये डिकम्पोजर। हार्बीवोरस मरेगा, उनको भी डिकम्पोज करने का काम डिकम्पोजर करेगा। पैरासाइट को भी डिकम्पोज करेगा और सैप्रोफाइट को भी डिकम्पोज करेगा। सैप्रोफाइट को मतलब ये है कि कोई भी प्लांट जो है वो जिस पर मरे हुए पर जैसे डिपेंड होते हैं तो उनको भी ये डिकम्पोजर्स ही डिकम्पोज करेगा। दूसरा कि डिकम्पोजर्स जो है वो जब रिसाइकलिंग करता है, रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है दोबारा जिससे बनी हुई है उसमें तोड़ना, रिसाइकलिंग कहलाता है। तो ये जो रिसाइकलिंग है, ये रिसाइकलिंग करके जो भी और प्लांट के अंदर या जो भी मर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, सड़ गल रहे हैं, वो जो जिस एलिमेंट से बने हुए हैं उन न्यूट्रिएंट्स में ये उसको तोड़ देगा। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये सॉइल में ही, क्योंकि ये जमीन पर ही सड़ेगा गलेगा, तो इसके जो डिकम्पोजर्स हैं वो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को मिला देते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स, जो एलिमेंट्स ऑर्गेनिज्म से अलग हुए थे वो ऑर्गेनिज्म से अलग होकर के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं प्लांट को। यानी हम सिंपल क्या कह सकते हैं, ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे एबायोटिक में आएंगे तो ये एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा और डिकम्पोजर्स ये सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। तो अब हमें ध्यान देना है, पहले हमें इस ग्रीन प्लांट को सर्वाइव करने के लिए दो कंपोनेंट की जरूरत थी। एक कंपोनेंट था न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट से मिल गया, मतलब जब डिकम्पोजर्स डिकम्पोज किए तो उनसे मिला न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिला और सनलाइट मिला। इन दोनों के प्रेजेंस में जो है ये फूड का फॉर्मेशन किया और ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपने फूड का फॉर्मेशन करके सर्वाइव कर गया।
इस प्लांट के ऊपर डिपेंड थे ये सब। तो प्लांट्स को कुछ हार्बिवोरस ने ले लिया, कुछ पैरासाइट्स ने ले लिया। पैरासाइट तब लेता है जब वो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो वो पैरासाइट हो जाएंगे। तो कुछ पैरासाइट डिपेंड होंगे, कुछ सेप्रोफाइट्स होंगे जो ग्रीन प्लांट से अपने फूड का फॉर्मेशन करेंगे। और डायरेक्ट तो ग्रीन प्लांट्स को, अब कार्निवोरस तो चूंकि नॉन वेजिटेरियन मतलब नॉन वेज को ही खाएंगे, मांस मछली खाएंगे, तो ये जो कार्निवोरस होंगे वो हार्बिवोरस पर और पैरासाइट्स पर डिपेंड होंगे। तो जो हमारे हार्बिवोरस पे, अभी इसमें गोट हो सकती है, बफेलो हो सकता है, गोट को भी अक्सर लायन या टाइगर जो है सबसे पहले वही उस पर अटैक करते हैं। तो ये जो हो गया कार्निवोरस, वो पूरी तरीके से हार्बिवोरस पर डिपेंड होगा, लेकिन जब इनकी बॉडी सड़ेगी तो वापस डिकम्पोजिट। मीन्स हम कुल मिलाकर कह रहे हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। अभी हम जो कंपोनेंट पढ़ रहे थे उस कंपोनेंट में हमने सारे का जिक्र किया था कि कैसे हवा पानी इसको एयर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स में कई सारे, एबायोटिक में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, एलिमेंट के साथ साथ ही एयर भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती तो है, लेकिन ये 78% जो नाइट्रोजन होती है प्लांट डायरेक्ट उसको नहीं ले सकता है। इसलिए पहले जो बैक्टीरिया होती है वो इस नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करती है, NO2 NO3 में कन्वर्ट करती है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में, और कन्वर्ट करने के बाद तब प्लांट को ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरलिंक होते हैं और एक साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं। अगली हेडिंग हमें पढ़नी है फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। तो इकोसिस्टम को फंक्शन के बेस पे 3 तरह से बांटा गया है। एक होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, दूसरा है फूड चेन, और तीसरा है आपका फूड वेब। तो ये है आपका, एक हो गया फूड फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कैसे फ्लो होती है, यानी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में इंक्रीज करती है। दूसरा आपको देखना है फूड चेन, फूड की जो चेन होती है वो कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचती है, और एक होती है फूड वेब। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फूड, पहला फ्लो ऑफ एनर्जी की। अब फ्लो का मतलब होता है एनर्जी कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है। सबसे पहले अब एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी तो सनलाइट से मिलेगी। तो ये जो सन होंगे, ये सनलाइट जो होती है वो, इसकी एनर्जी जो होती है वो किसी प्लांट को मिल जाती है, किसी प्लांट को मिलेगी। इस प्लांट को जो भी खाएगा, हार्बिवोरस को ही खाएगा, उस हार्बिवोरस को मिलेगी। इस हार्बिवोरस को कोई कार्निवोरस खाएगा, कार्निवोरस में भी प्राइमरी और सेकेंडरी आएंगे। कार्निवोरस खाएगा और इस कार्निवोरस को कोई टॉप कार्निवोरस खाएंगे, टॉप कार्निवोरस। जैसे कार्निवोरस में हमारा ग्रास हॉपर भी आ जाएगा क्योंकि वो इंसेक्ट को खा रहा है, लेकिन उसको खाने के लिए जो कार्निवोरस को भी खा रहा है, अब वो उसको लिजर्ड खा लेंगे, मीन्स स्नेक खा लेंगे। तो स्नेक ने खाया, स्नेक अगर हम इनको टॉप पे मान लेते हैं तो स्नेक खाएगा ग्रास हॉपर को, वो खुद स्नेक खाएगा लिजर्ड को, तो लिजर्ड हो गया वही कार्निवोरस, यानी ये भी कार्निवोरस ये भी कार्निवोरस। लेकिन जो लिजर्ड है वो यहाँ आ गया आपका स्नेक टॉप कार्निवोरस में। स्नेक मान लो लिजर्ड को खाया और लिजर्ड जो है वो, हाँ सही बता रही, लिजर्ड जो है वो ग्रास हॉपर को खाया। अब ग्रास हॉपर तो हमारा हार्बिवोरस ही है ना, तो ग्रास हॉपर को जब लिजर्ड ने खाया और लिजर्ड को फिर स्नेक ने खा लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ही कार्निवोरस हैं, लेकिन हम उनको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए लिजर्ड जो हो जाएगा वो प्राइमरी कार्निवोरस हो जाएगा और जो स्नेक है वो हो जाएगा टॉप कार्निवोरस, या इसी को हम सेकेंडरी कार्निवोरस भी कह सकते हैं। तो जो एनर्जी की हम बात करते हैं अगर, तो एनर्जी सन से मिली प्लांट को, अब प्लांट को जो खाएगा वो एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी। दूसरा वो एनर्जी इसमें ट्रांसफर, जो हार्बिवोरस को खाएंगे उसकी बॉडी में हार्बिवोरस प्लांट के कोई ग्रास हॉपर
अब स्नेक की बॉडी में गया, लिजर्ड की बॉडी में गया, तो अब ये जो इसके अंदर एनर्जी थी वो सारी की सारी लिजर्ड के अंदर पहुंच गई। लिजर्ड को खा लिया स्नेक में, तो स्नेक में ये एनर्जी पहुंच गई। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज करता जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी, ये हो जाएगा टर्सरी, ये हो जाएगा क्वार्टरनरी। तो प्राइमरी को हम 1 से दिखा देंगे, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। तो इस तरीके से हम बताएंगे कि कैसे अब ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो जाएगा सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो जाएगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल और ये हो जाएगा टॉप ट्रॉपिक लेवल, या हम इसी को फोर्थ ट्रॉपिक लेवल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो एनर्जी का फ्लो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज करता रहता है। तो ये जो हमारी हेडिंग है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी, वो इस तरीके से एक यूनी डायरेक्शनल होती है, वापस नहीं होगी। एनर्जी हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज ही करती रहती है। तो ये है हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी।